हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य पीसीएस एकेडमी पे। मैं अमरजीत प्रसाद। जैसा कि इस सेशंस के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं वो झारखंड सामान्य अध्ययन देखते हैं और ये एक मेगा क्यूज है जिसमें कि जो आने वाले एग्जाम्स है जेपीएससी और जेएसएससी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आज का जो सेशंस है वो एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले एक सेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। कल से ये आपका डेली लाइव होगा आपका 9 बजे से, तो आप लोग जरूर प्रेजेंट हो। 9 बजे से आपका ये यूट्यूब पर लाइव होगा। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमरजीत प्रसाद और मेरा जो है वो अनअकैडमी पर भी क्लासेस चलते हैं, प्लस और स्पेशल दोनों क्लासेस। तो अनअकैडमी में जुड़ने के लिए आप हमारे रेफरल कोड्स का यूज करें, अमरजीत प्रसाद। और वहीं यहाँ पे डेली मेरा जो फ्री क्लासेस है वो 6 बजे से लाइव होता है। चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशंस का पहला प्रश्न है, झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जापान, अमेरिका, ब्राजील या फिर चेकोस्लोवाकिया। तो जी हाँ, आप सभी सही आंसर सोच रहे हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चेकोस्लोवाकिया। तो एचईसी, जिसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं, यह जो स्थापना किया गया था वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ये हटिया रांची में स्थित है। इसकी जो स्थापना किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट, वो 1958 में 1958 में किया गया था। और यहाँ से जो प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ, यानी उत्पादन जो प्रारंभ हुआ, वो आपका 1963 से प्रारंभ हुआ। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे 2-3 और ऐसे उद्योग हैं जिनको स्थापित किया गया है जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे बोकारो स्टील प्लांट। इसका जो स्थापना किया गया था वो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। उसी तरह गोमिया विस्फोटक कारखाना, इसका स्थापना ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो ये सभी 2-3 जो ये कारखाने हैं हमारे राज्य में, उससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, चेकोस्लोवाकिया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? 4 ऑप्शंस, 1985, 1987, 1976 या फिर 2001। इसका आप लोग करेक्ट आंसर सोच रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1976। तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1976 में। अब दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य से और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा इस तरह से प्रश्न बन सकता है। एक तो कि दलमा वन्य जीव है कहाँ, तो यह कौन से जिले में है? तो जिला अगर पूछा जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे अब पूछा जा सकता है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। तो अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 193.5 किलोमीटर में यह विस्तृत है। इतना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यही एक और यूनिक फीचर इसमें है कि राज्य में, यानी अगर पूरे भारत का देखते हैं तो भारत का पहला गज परियोजना, ठीक है, फर्स्ट गज परियोजना, हाथी परियोजना जो था वो इसी अभ्यारण्य से प्रारंभ किया गया था। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य से जो है वो भारत का पहला गज परियोजना 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो ये काफी यूनिक पॉइंट्स है, तो ये इसे आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 2 का 1976 में। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी पारित करने में झारखंड भारत में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा। जीएसटी पारित करने में भारत में झारखंड का जो रैंकिंग स्थान था वो आपका तीसरा था। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन भी कर ले। पहले स्थान पे जो था वो असम, असम सबसे पहली बार जीएसटी को अपने राज्य में लागू किया था। वहीं दूसरा जो राज्य था वो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, ठीक है, बिहार दूसरा राज्य बना था। और तीसरा हमारा झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि जीएसटी जो पारित हुआ था, लागू हुआ था, ये आपका 1 अप्रैल और 1 मई को हुआ था। ये 1 मई 2017 से जो था वो
पूरे भारत में लागू हुआ था। यहाँ पे कुछ तथ्य जीएसटी से जान लेते हैं। जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था, और इसके अलावा हम लोगों ने इस तथ्य को देख चुके हैं। और भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा की जीएसटी पर बेस्ड है। आपका पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है वो कौन से देश पर बेस्ड है, तो कनाडा पर बेस्ड हमारा यहाँ जीएसटी लागू है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? डीजीपी 4 ऑप्शन, शिव प्रसाद राम, कमल नयन चौबे, एमवी राव या फिर अमित कुमार। तो आप सोच रहे होंगे कि बी इसका आंसर होगा, परंतु बी नहीं है, सी आंसर है। आप इसे चेंज कर ले आप लोग। पहले तक जो थे यानी अप्रैल मार्च 2020 से पहले तक जो थे वो आपका कमल नयन चौबे थे, लेकिन उसके बाद जो है यानी अप्रैल में एमवी राव को नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान झारखंड के वर्तमान जो डीजीपी है वो एमवी राव है। एमवी राव ये पहले जो थे वो आपका होम गार्ड और अग्निशमन में ये कार्यरत थे। अब इनको जो है वो डीजी से डीजीपी बना दिया गया है झारखंड का। अब बात कर लेते हैं जो कमल नयन चौबे हैं इनका। तो कमल नयन चौबे ये विशेष कार्य पदाधिकारी पुलिस आधुनिकीकरण कैंप नई दिल्ली में इनका पदस्थापित किया गया है। ठीक है, तो जो झारखंड के पहले डीजीपी हुआ करते थे वो अब जो हैं वो विशेष कार्य पदाधिकारी पुलिस आधुनिकीकरण कैंप नई दिल्ली में इनका पदस्थानांतरित कर दिया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2018 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्याम बेसरा को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहित्य और साहित्यकार, झारखंडी साहित्यकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 4 ऑप्शन आपका है, झोपड़ी, रास्ते का आदमी, कमल का फूल या फिर मोड़ोम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, मोड़ोम। मोड़ोम के लिए जो था वो 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा का श्याम बेसरा को प्रदान किया गया। श्याम बेसरा हमारे राज्य के जो है वो संथाली भाषा के साहित्यकार हैं। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो था वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना है KR नारायणन। KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे, जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं बिहार में जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो राबड़ी देवी जो थे वो कांग्रेस के दबाव में ही आकर झारखंड अलग राज्य का गठन किया है। यहाँ पे कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं और इनसे एग्जाम में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो था वो आपका 25 दिसंबर 2024 को हुआ और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को। इनकी समाधि स्थल का नाम जो है वो सदैव अटल, जो कि दिल्ली में जमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, समाधि स्थल। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नक्सलवाद समाप्त करने के लिए देश का दूसरा कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय किस राज्य में खोला जा रहा है? दूसरा सेकेंड कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय। अब यह विद्यालय क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए, प्रशिक्षण विद्यालय ये नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। तो दूसरा पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, झारखंड। दूसरा जो कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय जो खोला जा रहा है वो आपका झारखंड में खोला जा रहा है। पहला यहाँ पे अब प्रश्न बनता है कि पहला कहाँ पे खोला गया? तो ध्यान रखिए, आपको कर्नाटक के गांव बेलगाम, जहाँ पे गांधी जी 1924 में जो थे वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए थे। एक ही बार वो अपने लाइफ टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था
जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे इन्होंने अध्यक्ष किया था 1924 में। तो कर्नाटक में पहला कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। यह नक्सलवादी जो एक्टिविटीज है या फिर नक्सलवाद जो है उनको समाप्त करने के लिए खोला गया। अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार ने यानी झारखंड सरकार ने डैश तक हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य रखा है। कौन से वर्ष तक? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो आपका आंसर जो है वो बी, इसका सही आंसर है 2024 तक जो है वो हर घर नल जल, ये हर घर जल नल से ये लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार का। वहीं भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है कि हर घर तक ये जल ये 2024 तक प्राप्त करना उद्देश्य उनका लक्ष्य है। हमारे राज्य में भी 2024 तक जो है वो हर घर को स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। रघुवर दास ने किस जिले से हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की? यही योजना का जो लक्ष्य रखा गया था 2024 तक हर घर में जल नल के माध्यम से, ठीक है, ये 2024 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जिले से ये शुरुआत किया गया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और आपका पोलिंग स्टार्ट होता है अब। तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, रामगढ़। तो रामगढ़ से जो था इस योजना की शुरुआत किया गया था रघुवर दास के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा थाना राज्य का पहला स्मार्ट थाना बना? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोतवाली थाना। कोतवाली थाना हमारे राज्य का पहला स्मार्ट थाना बन चुका है। ये आप ध्यान रखें, वन लाइनर में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है आपका, किसने घोषणा की अबाउ राज्य एटेजना महारानी राज टुडू? यानी अर्थात इसका मतलब हुआ कि अब मुंडा राज्य शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज्य समाप्त हो गया। इसकी घोषणा किनके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा यह घोषणा की गई थी। यहाँ पे बता दें, बिरसा मुंडा 3 धर्मों के अपने लाइफ टाइम में 3 धर्म से ये प्रभावित हुए थे। एक ईसाई धर्म, दूसरा वैष्णव धर्म यानी हिंदू धर्म, और तीसरा जिन्होंने इन्हें स्थापना किया था बिरसाइयत संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि बिरसाइयत संप्रदाय जो है वो किनके द्वारा स्थापना किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। इसके अलावा ये वैष्णव धर्म को काफ़ी महत्व दिए थे, तेजोर दिए थे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1983। 1983 में जो था वो गोड्डा जिला को एक अलग जिला बनाया गया संथाल परगना से अलग करके। यहाँ पे बता दें, संथाल परगना ये एक प्रमंडल है हमारे राज्य में। राज्य में अगर कुल प्रमंडलों की संख्या पूछी जाए तो आप जानते हैं बेशक 5 हमारे राज्य में प्रमंडल है। और अगर संथाल परगना में जिलों की संख्या पूछी जाए तो जिलों की संख्या कितनी है आप लोग बता दें। तो जी हाँ, इसका जो संख्या है वो 6 है। 6 जिले कुल संथाल परगना में आते हैं, जिसमें एक गोड्डा है, और गोड्डा जिला के तौर पर जो बना था वो 1983 में बना हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान समय में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग सोच रहे हैं वही है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रवि रंजन। ठीक है, वर्तमान में जो झारखंड हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन है। अभी जो झारखंड हाई कोर्ट से इसका कुल स्ट्रेंथ जजों की अगर वहाँ पे देखी जाए तो कुल जो पद है जजों की वो 25, याद रखना है ये 25 अभी वर्तमान में कुल पद है इसमें, जिसमें से 17 जो हैं वो फिल है, यानी 17 जजों की नियुक्ति ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अभी भी 8 जो है वो रिक्त हैं।
और जैसा कि झारखंड हाई कोर्ट जो है वो पटना जो बैच हुआ करता था पहले, उसी को अपग्रेड करके झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 को। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य जल नीति कब अस्तित्व में आई? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपका सी नंबर है। 2011 में जो था वो झारखंड राज्य जल नीति जल के क्षेत्र में अहम योगदान तथा जल को सुनिश्चित करने, इसके संरक्षण तथा जल की आपूर्ति सभी लोगों तक होने हेतु यह जो है वो राज्य जल नीति स्थापित किया गया 2011 में। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। आज के लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। तो हम लोग जो है वो कंटिन्यू कल से जो सेशन है वो आपका लाइव होगा 9 बजे से, तो आप लोग जरूर प्रेजेंट रहें इस प्लेटफॉर्म पे। तो 15 प्रश्न है आपका, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है, तो जी हाँ आप लोगों का सही अंदाजा है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है 2016। 2016 में जो था वो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो किसान थे, ग्रामीण जो किसान थे, उनको पंप प्रदान किए जा रहे थे ताकि वो सिंचाई में इन पंपों के माध्यम से अपनी सिंचाई कर सकें। तो इस उद्देश्य से 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी रघुवर दास के ही द्वारा। तो ये आज के लास्ट प्रश्न थे। कल से आपका ध्यान रखें 9 बजे जो है वो डेली लाइव होगा आपके साथ और इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लक्ष्य पीसीएस एकेडमी। और इसमें हम लोग 15 से 20 प्रश्न डेली चर्चा करेंगे झारखंड जीएस का। इससे अलावा जो झारखंड करंट अफेयर हो गया या फिर और जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का आने वाला है, इसके अलावा बिहार का भी चल रहा है, तो इन सभी का हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे। वहीं हमसे आप अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर लें अमरजीत प्रसाद से। और मेरा जो अनअकैडमी में क्लासेस चलते हैं वो डेली जो फ्री क्लासेस हैं वो आपका 6 बजे से शाम में लाइव होता है, तो इसमें भी आप लोग प्रेजेंट रहें। साथ ही साथ अगर प्लस कोर्सेज में आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस के लिए आप हमारा रेफरल कोड्स का यूज करें। रेफरल कोड्स का यूज करें अमरजीत प्रसाद, सभी कैपिटल्स में, AMARJIT और प्रसाद, ये हमारा रेफरल कोड्स है। और बाकी हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और बाकी यहाँ पे अगर मटेरियल्स वगैरह चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।